हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के आज का जो है लेटेस्ट अपडेट है, इसके बारे में आज मैं इन्फॉर्म करने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को भी विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो भाई, यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो अपडेट है यहाँ पे कि सबसे पहले वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड क्वेरी है और उसके बाद जो है डीवी से रिलेटेड क्वेरी है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि इसके एग्जाम जो है अप्रैल में हुए थे और 23 को फाइनली पूरी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई। और उसके बाद जो है उस 23 जुलाई को जब ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई सारे कैंडिडेट सारे सर्कल का, तो 20 दिन के बाद आपका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। और जब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जब जारी किया जाता है 20 दिन के बाद, तो इसमें क्या होता है कि 2100 के प्लस कैंडिडेट लोगों का जो है सिलेक्शन कर लिया जाता है। यानी कि 2100 लोगों का डेटा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। और जिनके कट ऑफ से 1 से लेके 2 नंबर तक, यानी कि 0.25 से लेके 2 नंबर तक जिन कैंडिडेट लोगों के मार्क्स कट ऑफ से कम थे, उनका फाइनली सिलेक्शन कर लिया गया है। तो इसमें कैंडिडेट लोगों का ये सवाल आ रहा है कि हमारे फ्रेंड का 1 नंबर कम था कट ऑफ से, नहीं 2 नंबर कम था कट ऑफ से, 2 नंबर 1.99 नंबर कम था कट ऑफ से, तब भी उसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आ गया नाम। लेकिन मेरा जो है 1.25 नंबर है, तब भी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं आया, इसके बारे में बताइए। तो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के इसी टाइप से जो क्वेरी आए थे मेरे पोर्टल पे। अब कल के डेट में भी आए थे, आज की भी डेट में आए हैं और सारे पोर्टल को आज मैंने ओपन किया था, इसलिए आज जो है लेट हो गया। आज जो आप लोगों को वीडियो में पहले नहीं दे पाया, तो उसको देखते हुए यहाँ पे गाइस मैंने सोचा कि आप लोगों का इसका कंक्लूजन बताना बहुत जरूरी है। इस चीज को लेके हर कैंडिडेट लोगों के मन में यही एक डाउट, सबसे बड़ा डाउट है कि क्यों नहीं हुआ मेरा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। देखिए गाइस, सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपके सर्कल्स में, आपके जोन में कितने कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन किए हैं, कितने कैंडिडेट एब्सेंट थे, कितने कैंडिडेट एलपीडी में रिजेक्ट हुए थे और कितने कैंडिडेट लोगों का जो है आपके सर्कल में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नाम आया है। अगर आप इस चीज को जान लेते हैं तो आपके डाउट सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। तभी मैं जो है आज के डेट में, मतलब अभी जो रिसेंट में, मैं कई सारे सर्कल के बारे में बताऊंगा, कैटेगरी वाइज बताऊंगा, जो कि कई सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि कितने कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन किया है, कितने कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, क्या क्या रिजेक्शन है, क्या क्या जो है प्रॉब्लम है। मैं इसके बारे में फिर डिस्कस करूंगा, तो 1 मिनट इसके बारे में बता दूं। और देखिए गाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे उस कैंडिडेट ने हमारे से क्वेरी पूछा कि हमारे फ्रेंड का, जिनका स्कोर 1.99 मार्क्स जो है कट ऑफ से कम था, उनका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। और लेकिन हमारा जो है 1.22 मार्क्स कम था कट ऑफ से, लेकिन मेरा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया। तो उस कैंडिडेट से मैंने क्या पूछा कि आपका कौन सी कैटेगरी थी और उसके बाद जो है आपके फ्रेंड की कौन सी कैटेगरी थी। तो उसने क्या बताया जानते हैं गाइस, जो हमारे फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ है वो जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसने बताया जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, और मैं जो बिलोंग करता हूँ और मैं जो है ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है कितने का, कास्ट का डिफरेंस है, और कास्ट का डिफरेंस है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि OBUR में जो वैकेंसी कई सारे सर्कल में मैक्सिमम देखी गई थी। ओके, और ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का, तो वैकेंसी ओबीसी से भी कम थी। अब जाहिर सी बात है इसमें कि जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट थे, अब जाहिर सी बात है कि जब यूआर में कैंडिडेट अगर ज्यादा रहेंगे तो इसमें से भी तो ज्यादा कैंडिडेट छोड़ भी सकते हैं। तो यही क्या हुआ था कि जब आपका डीवी हुआ था, तो डीवी में इस सर्कल में क्या हुआ था कि इस सर्कल के कई कैंडिडेट एब्सेंट भी हो गए। और फिर उसके बाद हमारे पास जब आरटीआई से इसके रिजेक्शन का जब डेटा आया, यानी कि रिजाइनेशन का, तो इसमें रिजाइनेशन के भी कई सारे कैंडिडेट हो गए थे, यानी उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। एब्सेंट का भी था, रिजेक्ट का भी था। और ये रिजेक्ट किसमें हुए थे, एलपीटी में कुछ लोग रिजेक्ट हुए थे, और डीवी में स्पेलिंग की वजह से कई सारे कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हुए थे। ये तो बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इसके कारण से जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट थे, उनका इतने नंबर में सिलेक्शन का मौका मिल गया, क्योंकि उस सर्कल में यूआर कैटेगरी के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी। ईडब्ल्यूएस में कम कैंडिडेट ने जॉब को लेफ्ट किया था, कम कैंडिडेट एब्सेंट हुए थे।
तो इसलिए जो है उनको मौका नहीं मिल पाया। कई सारे सर्कल में वैसा ही हुआ है। अब यहाँ पे जो डिपेंड करता है, अब सेकंड वेटिंग लिस्ट की बात करें तो सेकंड वेटिंग लिस्ट में किसको मौका मिल सकता है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट मेरे इतने नंबर है तो सेकंड वेटिंग लिस्ट में मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में बताइए। तो देखिएगा मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 0.25 7.75 तक 2 नंबर तक चांस आपको दिया गया, यानी कि हमारे बताए हुए से भी ज्यादा। अब मैं सेकंड वेटिंग लिस्ट का भी बताऊंगा। अब उन कैंडिडेट लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जिनको मालूम हो चुका है कि मैंने 2-3 दिन से कई सारी वीडियो आप लोगों को दिया है, और इसमें कई सारी वीडियो मैंने कवर भी किया है कि आपके सर्कल में कितने कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन किए हैं, कितने कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन नहीं किए हैं। ओके, और जो कि आज फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में अपडेट दूंगा। जो कई सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेट लोगों के स्कोर 2.25 से लेके मतलब 2.25 नंबर से लेके 3.25 नंबर यानी 3.75 तक अगर कम है सेकंड वेटिंग लिस्ट में, उनको मौका मिल सकता है। अब यहाँ पे कैंडिडेट लोगों का कहना है कि अगर आप जितना बता रहे हैं आप बहुत ज्यादा बता दिए, कैसे किस प्रोटोकॉल में मौका मिल पाएगा। तो यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले मालूम करना होगा कि आपके सर्कल में कितने कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन किए हैं, कितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी तक चल रहा है ये वो, उसके बाद ज्वाइनिंग जो है हुए कैंडिडेट लोगों का 1 महीने से ऊपर समथिंग जो होने वाला है, हो गया होगा। आज जो है 22 है तो यही 1 दिन कम है, मान लो चलिए हो गया 1 महीना, 1 महीना हो गया। जो ट्रेनिंग था वो कैंडिडेट लोगों का लगभग जो समाप्त हो चुका होगा, ज्वाइनिंग लोग कैंडिडेट अब कर लिए होंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद इसमें भी कुछ सर्कल के कैंडिडेट लोगों ने जो है पोर्टल पे मैसेज किया था कि सर जो है मजा नहीं आ रहा है, मेरा ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, मैं इस महीने बाद या छोड़ सकता हूँ, उस महीने बाद मैं छोड़ सकता हूँ। जो तो देख पा रहे हैं गाइस कि जॉब किए हुए काफी टाइम हुआ भी नहीं, लेकिन छोड़ने के लिए लोग यहाँ पे बात करने लगे। तो मैंने इनसे रीजन पूछा कि आपकी जॉब को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो है यहाँ पे ट्रांसफर से रिलेटेड इशू है और यहाँ का हमको पानी नहीं सूट कर रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं, तो कह रहे हैं कि पानी हमको सूट ही नहीं कर रहा है, मेरा तबीयत वगैरह जो है कुछ गड़बड़ा जा रहा है। तो देखिएगा ये तो अपनी अपनी जो है पर्सनल ओपिनियन है, अब आपके ऊपर है आप छोड़ें कि ना छोड़ें। और कुछ कैंडिडेट कर रहे हैं कि सर जो है मेरा इसमें रेलवे में हो गया है, रेलवे में मैं स्टेशन मास्टर बन गया हूँ, अब मैं इस जॉब को नहीं करूंगा। तो अपनी अपनी ओपिनियन है। अब जिनको किसी का क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, किसी को क्वालिफाइड हो रहा है, तो 2-2 3 चीजों में क्वालिफाइड हो रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट लोगों को लोग छोड़ेंगे। तो इसमें मैक्सिमम नंबर वालों को सेकंड वेटिंग लिस्ट या थर्ड वेटिंग लिस्ट में चांस मिल जाएगा। ओके, अब देखिए गाइस, अब मैं अगर डिटेल बताऊंगा वीडियो काफी लंबा चली जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कम बताने के लिए, लेकिन क्या करूँ इसमें डिटेलिंग होता है, बताने में थोड़ा ज्यादा टाइम निकल जाता है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं ज्यादा से बात करूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहाँ पे जो सर्कल के बारे में इस वीडियो का टारगेट था, इस सर्कल के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको सेकंड वेटिंग लिस्ट में इतना नंबर चांस मिल जाएगा जितना मैंने बताया है। जैसे कि एक कैंडिडेट, अगर तो गुजरात के लिए मैं बता दूं कि गुजरात में कितने कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन किया, कितना कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं। तो गुजरात में 1000 जो है 73 वैकेंसी थी, जिसमें 866 लोगों ने ज्वाइन किया है। यूआर से 379 कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, ईडब्ल्यूएस से 95 कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, और ओबीसी से 276 कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, एससी से 66 कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, एसटी से 50 कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं। टोटल मिलाकर 866 कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन किया है गुजरात से। वेस्ट बंगाल की बारे में बात करूं तो वेस्ट बंगाल में टोटल जो वैकेंसी थी आपका वेस्ट बंगाल के लिए, यहाँ पे अगर वेस्ट बंगाल और उसके बाद जो है हरियाणा, बिहार, इस सर्कल में अगर देखा जाए, टोटली इस सर्कल में अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो 1254 वैकेंसी थी, जिसमें 1068 लोगों ने ज्वाइन किया था। अब 1068 लोगों ने ज्वाइन किया था तो कितने कैंडिडेट जो है ज्वाइन नहीं किए थे यहाँ पे यूआर से 76 कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, और एससी से 51 कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, एसटी से 5 कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ओबीसी से 43 कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ईडब्ल्यूएस से 11 कैंडिडेट लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ओके, अब बिहार के लिए मैं बात करूं तो बिहार की जो वैकेंसी थी 11 से 11 वैकेंसी थी, जो कि 941 लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें यूआर से 44 लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, ईडब्ल्यूएस से 34 लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, और ओबीसी से 56 लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, एससी से 90 लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, एसटी से 70 लोगों ने नहीं ज्वाइन किया। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली की जो है टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर जो है देख पा रहा हूँ 343 वैकेंसी थी, जिसमें 290 लोगों ने ज्वाइन किया,
जिसमें EWS से 121 लोगों ने, OBC से 72 लोगों ने, SC से 48 और ST से 22 लोगों ने ज्वाइन किया। यूपी के लिए मैंने बता दिया है। HR का जाना चाहते तो HR का भी मैं आपको बता दूं। HR में टोटल जो है 306 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 306। और 306 वैकेंसी में 283 लोगों ने ज्वाइन जो है किया है, जिसमें से 23 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें आपका UR से 7 है, EWS से आपका 9 है, OBC से 6 है और SC से आपका जो है 5 है। इतना कैंडिडेट लोग HR से नहीं ज्वाइन किया। अभी तक डेटा जो है आ सकता है। अब जैसे कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि सेकंड बड़ी लिस्ट में मौका हमको नहीं मिल पाएगा, तो डेफिनेटली मौका इसमें ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। मैंने बता दिया कि क्या क्या इसका जो है प्रोसीजर क्या नहीं है। और DV जो है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का 60% से ज्यादा जो है कंप्लीट हो चुका है। लोगों को मेल आ चुके हैं, 40% लोगों को और भी मेल आना है। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में से फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आप लोगों का क्यों नहीं हो पाया, क्या रीजन था, आपके कट ऑफ से कितने का डिफरेंसेस आ रहा था। और साथ में जिन कैंडिडेट लोगों के लिए DV के मेल आ चुके हैं तो वो भी मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का DV के लिए मेल बहुत सारे कैंडिडेट लोग को आ चुका है, कुछ कैंडिडेट और बचे हैं। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।